आज की क्लास में हम देखेंगे फॉर लूप को, कि जावा में फॉर लूप क्या होता है तथा इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप क्या था? एंट्री कंट्रोल लूप था, मतलब जिसमें पहले कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब लूप के अंदर एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो सेम प्रोसीजर किसका है? फॉर लूप का है। तो फॉर लूप की अगर हम बात करते हैं तो फॉर लूप भी क्या है? एक एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप मीन पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो पहले लूप का डेफिनेशन देख लेते हैं फॉर लूप का। तो इन जावा फॉर लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप दैट एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। राइट, तो यह तब तक ही रिपीट करता रहेगा, तब तक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन क्या मिलेगी? हमें ट्रू मिलेगी। राइट, जैसे ही कंडीशन फॉल्स मिलेगी यह लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब लूप के अंदर एग्जीक्यूशन में नहीं जाएगा। राइट, तो फॉर लूप की अगर बात करते हैं तो ये एंट्री कंट्रोल लूप है। दूसरा हमने क्या बोला? ये रिपीटेडली तभी काम करेगा जब तक कि पर्टिकुलर कोई कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर सेटिस्फाइड का मतलब क्या हुआ? सेटिस्फाइड का मतलब हुआ ट्रू। ठीक है, सेटिस्फाइड का मतलब क्या हुआ? ट्रू। कि अगर कंडीशन की वैल्यू क्या आती है? ट्रू आती है तो ये क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। राइट, ठीक है। अब देख लेते हैं फॉर लूप का सिंटेक्स। फॉर लूप का सिंटेक्स, फॉर लूप को लिखते कैसे हैं? तो फॉर लूप को लिखने का क्या तरीका है? सबसे पहले फॉर लिखते हैं तो फॉर इज रिजर्व कीवर्ड। ये क्या है? जावा में प्री डिफाइंड एक रिजर्व कीवर्ड है। राइट, उसके बाद हम यहाँ पर ये ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था? जब भी रिजर्व कीवर्ड के साथ ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट यूज करते हैं तो इसका मतलब ये कंट्रोल स्टेटमेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? जैसे इफ के साथ ब्रैकेट लगता है, व्हाइल के साथ हमने कल ब्रैकेट लगाए थे, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंट्रोल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं अगर फॉर की जगह में कुछ यूजर डिफाइन यूज करता तो क्या बन जाता? फंक्शन बन जाता। तो फंक्शन और कंट्रोल स्टेटमेंट की यही पहचान है। राइट, क्योंकि फंक्शन की पहचान भी ब्रैकेट है। मेरी बात समझ में आ गई? राइट, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसमें फॉर के साथ लगा रहे हैं। तो फॉर क्या है? रिजर्व कीवर्ड। तो रिजर्व कीवर्ड के साथ जब ब्रैकेट का यूज जाता है तो वह किसका काम करता है? आपका कंट्रोल स्टेटमेंट का काम करता है। राइट, अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले इसमें क्या आता है? इनिशियलाइजेशन। क्या आता है? थोड़ा व्हाइल लूप से भी कंपैरिजन करते रहो। व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन पहले हो रहा था, ऊपर कर रहे थे, यहां देखो फॉर लूप के अंदर कर रहे हैं। राइट, तो इनिशियलाइजेशन, उसके बाद क्या यूज कर रहे हैं? सेमीकोलन। ये इंपॉर्टेंट है। इनिशियलाइजेशन के बाद यहां पर क्या आता है? सेमीकोलन लिखना कंपलसरी है। मतलब आप फॉर लूप के अंदर जब काम कर रहे हैं तो इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन यूज करना कंपलसरी। जबकि व्हाइल लूप के अंदर आपने देखा होगा वहां कंडीशन लिख रहे थे, सेमीकोलन नहीं लिख रहे थे। राइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनिशियलाइजेशन, उसमें क्या यूज करेंगे? सेमीकोलन। इसके बाद ये सेकंड पॉइंट है, यहां पर ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है? कंडीशन। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं यहां पर तो ये क्या है? हमारी कंडीशन है। राइट, कंडीशन मैंने बताया था ये कुछ भी हो सकती है। जो यहां पर कंडीशन होगी इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि लूप एग्जीक्यूट होगा या नहीं। तो इसकी हमेशा वैल्यू या तो क्या होगी? ट्रू होगी, या वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी। अगर ट्रू होती है तो ट्रू होने पर क्या करेगा? लूप के अंदर जंप करेगा, यहां एग्जीक्यूशन करेगा। फॉल्स होगा तो यहीं से बाहर आ जाएगा, मतलब लूप के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जाएगा। राइट, इसके बाद यहां पर भी देखिए सेमीकोलन का यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? सेमी। तो कंडीशन के बाद सेमीकोलन देना कंपलसरी है, मतलब यहां पर सेमीकोलन आपको देना ही देना पड़ेगा। तो इस लाइन से क्या कंक्लूजन निकला? कि अगर मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूं तो फॉर लूप यूज करने के समय आपको यहां पर 2 सेमीकोलन देने कंपलसरी है। जो पहला सेमीकोलन होता है वो इनिशियलाइजेशन के साथ, सेकंड जो सेमीकोलन होता है वो कंडीशन के साथ। राइट, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा है यहां पर, तो ये फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड हो गया, ये तीसरा देखिए, तीसरा है यहां पर अपडेट। व्हाट डू यू मीन बाय अपडेट? कल व्हाइल लूप में हमने अपडेट कहां किया था? लूप के अंदर, जहां मैं बोला था अपडेट कंट्रोल वेरिएबल। राइट, तो इस अपडेट का मतलब ये होता है कि इस कंडीशनल वेरिएबल के साथ जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको अपडेट कर देना। अपडेट का मतलब आइटरेट करना, उसको आइटरेशन कर देना उसका, ताकि वो नेक्स्ट टाइम क्या करे? नेक्स्ट वेरिएबल के नेक्स्ट वैल्यू के लिए काम करे। राइट, तो यह मुख्यतः आपके फॉर लूप का सिंटेक्स है। राइट, कि अगर जावा में आप फॉर लूप यूज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन सेमीकोलन, देन कंडीशन, देन सेमीकोलन। अगर कंडीशन ट्रू है तो इनर पार्ट में आएगा, लूप के अंदर आएगा, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ध्यान से देखिएगा, एग्जीक्यूट करने के बाद लूप टर्मिनेट होने से पहले यहां अपडेट में जाएगा। किस में जाएगा? अपडेट में। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड आपका क्या हो गया? यहां पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना, और फोर्थ हो गया आपका अपडेट को एग्जीक्यूट करना। राइट, क्या इतने से ही काम हो गया? नो। इसके बाद ये क्या काम करेगा? जब अपडेट को
ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा तो फिर कंडीशन चेक करने जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर 5th पॉइंट हो गया। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? 5th पॉइंट हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, समझो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, फॉर लिखना है, उसके अंदर क्या करना है, इनिशियलाइजेशन नंबर 1, नंबर 2 सेकंड कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू है तो इनर पार्ट में आइए, इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कीजिए, एग्जीक्यूट करने के बाद अपडेट में जाइए। ये तीसरा था स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना। 4th वन क्या है, अपडेट करो। अपडेट करने के बाद कहां जाओ, दोबारा कंडीशन को चेक करो, दोबारा कंडीशन को क्या करो, चेक करो, राइट। तो इस तरीके से क्या करता है, फॉर लूप काम करता है। ये बात समझ में आ गई। तो फॉर लूप का सिंटैक्स में 2 सेमीकोलन कंपलसरी है, ठीक है। अब इसका फ्लो देख लेते हैं, हाउ इट विल फ्लो। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन नंबर 1, ये नंबर 2 कंडीशन हो गया, ठीक है। थोड़ा यहाँ देखिए सेमीकोलन, यहां देखिए सेमीकोलन। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, राइट। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करो, अपडेट कंट्रोल वेरिएबल को अपडेट करो। दोबारा यहां से कहां जाओ, ये ऊपर जा रहा है यहाँ, ठीक। कंडीशन चेक करो, अगर ट्रू है तो रिपीट करते रहो, क्या करते रहो, रिपीट करते रहो, राइट। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्टली क्या करो, लूप से बाहर आ जाओ। तो ये बेसिकली इसका क्या है, यहाँ पर इसका कंट्रोल फ्लो डायग्राम है, राइट। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक एग्जांपल से, फॉर को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, राइट। ये हमारी क्लास है, ये मेन मेथड है। यहाँ पर देखो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, राइट, ठीक है। ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद ये फॉर स्टार्ट किया, फॉर के अंदर i इक्वल टू 1 देन सेमीकोलन। व्हाट मीनिंग ऑफ दिस लाइन, इसका मतलब क्या, जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया उसको वैल्यू इनिशियलाइज करो। तो इसको हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया 1, राइट। उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया, i इज लेस देन 11, ये कंडीशन बन गई। तो ये कंडीशन का मतलब क्या होगा, या तो ये ट्रू होगी या ये कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स आएगी। अगर ट्रू है तो क्या करो, लूप के अंदर जाओ, चेक करो 1 इज लेस देन 11, यस कंडीशन ट्रू। तो यहां जाएगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर i, क्या प्रिंट करेगा, नंबर i की वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगी 1। तो क्या प्रिंट करेगा, नंबर 1। ये चीज क्लियर हो गई। अब मैंने बोला था फॉर लूप बाहर आने से पहले अपडेट करेगा, तो ये अपडेट में गया यहाँ पर। यहाँ देखिए i इक्वल टू i प्लस 1, तो i की वैल्यू अगर पहले 1 थी तो 1 से कितनी हो गई, अब ये 2 हो गई, राइट। उसके बाद मैंने क्या बोला था, जब वैल्यू को अपडेट कर लेगा दोबारा कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन चेक करो, इज 2 इज लेस देन 11, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पर फिर कहां आया, लूप के अंदर आया, क्या प्रिंट करेगा, i की वैल्यू 2। फिर 2 के बाद कहां जाएगा, ऊपर जाएगा अपडेट में, अपडेट करेगा, अपडेट में i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, राइट। 3 के बाद कहां जाएगा, कंडीशन। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा ये लूप। जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी तो 11 इज लेस देन 11, कंडीशन फॉल्स, राइट। एक कंडीशन वो आएगी जब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी यह लूप से बाहर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से फॉर लूप को यूज किया जाता है, राइट। तो फॉर लूप में यहाँ देखो, ये सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया, कंडीशन दी। कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप के अंदर आओ, एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ अपडेट में जाओ, अपडेट के बाद दोबारा कंडीशन चेक करो। अगर ट्रू है तो कंटिन्यूअसली ये रिपीट करता रहेगा, राइट। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ ये मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज बना रखी है, तो इनको देख लेते हैं, राइट। सबसे पहले ये वाले को देखिए आप जरा, केवल इतने वाले को देखिएगा। ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, राइट। मैंने लिखा फॉर सेमीकोलन, सेमीकोलन, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। इट विल इट वर्क और नॉट, ये काम करेगा या नहीं करेगा, यस यह काम करेगा, यह इन्फिनिटिव टाइम चलेगा। तो इस लाइन से ये कंक्लूजन निकला कि फॉर लूप में 2 सेमीकोलन कंपलसरी है। कंडीशन इज सेकेंडरी, कंडीशन इतनी प्राइमरी नहीं है। वाइल लूप में कंडीशन क्या थी, प्राइमरी थी। वाइल लूप में अगर आप खाली छोड़ देते एरर जनरेट करता, राइट। फॉर लूप क्या बोलता है, फॉर लूप ये बोलता है उसके पास 2 सेमीकोलन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 2 सेमीकोलन होने कंपलसरी है, राइट। तो यहाँ देखो पहला सेमीकोलन है, दूसरा सेमीकोलन है, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू मान के चलेगा। क्या मान के चलेगा, क्योंकि फॉर लूप जब सिंटैक्स चेक होगा तो वो बोलेगा 2 सेमीकोलन होने चाहिए। ये सेमीकोलन है, वो बाय डिफॉल्ट ट्रू मान के चलेगा। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, टर्मिनेशन कंडीशन है नहीं, तो ये इसलिए इन्फिनिटी टाइम क्या प्रिंट करेगा, नंबर प्रिंट करेगा, राइट। तो हमें 2 सेमीकोलन लगाने कंपलसरी है, ठीक। पहला वाला समझ में आ गया आपको, तो इसका मतलब ये क्या है, वैलिड है, राइट। अब दूसरे वाले को देखिए, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, वेदर इट विल वर्क और नॉट। मैंने इंट i इक्वल टू 10 ऊपर डिक्लेरेशन भी कर दिया और वैल्यू इनिशियलाइजेशन भी कर दिया। यहां मैंने क्या लिखा, सेमीकोलन i इज ग्रेटर देन 0 सेमीकोलन i माइनस माइनस, ठीक है। इसको देखिए जरा, यहां सेमीकोलन आ गया, इनिशियलाइजेशन नहीं किया लेकिन सेमीकोलन लिख दिया है। यहां पर हमने क्या काम किया, कंडीशन लगा दी, सेमीकोलन लगा दिया, i माइनस। तो अपडेशन भी है, कंडीशन भी है
और यहाँ पहले में इनिशियलाइजेशन नहीं है लेकिन सेमीकोलन है। तो मैंने अभी ऊपर क्या बताया था, फॉर लूप 2 सेमीकोलन चेक करता है, पहला सेमीकोलन है, दूसरा सेमीकोलन है। इस समय आपने यहाँ कंडीशन भी दे रखी है तो कंडीशन को चेक करेगा। 10 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा 10, फिर कहाँ जाएगा i माइनस माइनस 9 हो जाएगी, 9 इज फिर यहाँ जाएगा, राइट। तो ये भी क्या है, वैलिड है, ये भी क्या करेगा, प्रिंट करेगा, राइट। तो ये भी क्या प्रिंट करेगा, 10 to 1 तक प्रिंट करेगा। तो ये वैलिड हो गया हमारा, ये वैलिड हो गया। इस वाले को देखिए, थर्ड वाले को, ठीक है, तीसरे वाले को देखिए, फॉर इंट i इक्वल टू 1 वैलिड, i इज लेस देन 10 वैलिड, फर्स्ट सेमीकोलन अवेलेबल, सेकंड सेमीकोलन है। थर्ड वाला जो होता है ये ऑप्शनल होता है, जो तीसरी वैल्यू होती है, मतलब जो मैंने ये लिखा था ये ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब आप इसको यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, जो i माइनस माइनस में यहाँ लिख रहा था उसको मैंने क्या किया, इस समय अंदर लिख दिया, लूप के अंदर लिख दिया, राइट। तो ये भी वैलिड है, ये भी क्या है। तो आप फॉर लूप को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन कर दिया, कंडीशन लगा दी स्टेटमेंट को, उसके बाद i प्लस प्लस में नहीं आ, तो जो काम मैं यहाँ कर रहा था उस समय ये काम मैंने कहा किया है, यहाँ लूप के अंदर किया है, तो ये इस समय क्या है, वैलिड है, राइट। तो हम बात करते हैं, तो ये वैलिड हो गया, ये वैलिड हो गया, ये तो ये बेसिकली फॉर लूप के सिंटैक्स हमने देखे हैं। तो फॉर लूप क्या बोल रहा है, उसको 2 सेमीकोलन की रिक्वायरमेंट है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखिए, ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर ओनली 1 सेमीकोलन, इज दिस वैलिड, नॉट वैलिड, क्योंकि 2 सेमीकोलन चाहिए, यहाँ केवल 1 सेमीकोलन है, तो ये एरर जनरेट करेगा, राइट। नेक्स्ट को देखिए, ये वाला देखिए जरा, इसको देखो, इसमें आंसर बताओ, फॉर इंट i इक्वल टू 1 वैलिड है। इसके बाद मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या लगा दिया, i माइनस माइनस लगा दिया, भाई i माइनस माइनस, लेकिन क्या यहाँ पर सेमीकोलन है, नहीं है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, राइट। तो ये दोनों क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, ठीक है। तीसरा वाला केस देखिए, यहाँ पर ये वाला केस देखिए, इस वाले केस में देखो i इक्वल टू 1 वैलिड, यहाँ देखिए i प्लस प्लस लिख दिया मैंने, लेकिन उसके बाद कंडीशन भी लगा दी और सेमीकोलन भी लगा दिया, तो क्या ये वैलिड है, भाई i प्लस प्लस हम यहाँ कर रहे थे, इस समय मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया इसको, और फिर कंडीशन है, यस दिस वन इज आल्सो वैलिड, व्हाई, क्योंकि ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर, i प्लस प्लस इज यूनरी पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पर i की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा और कंडीशन को चेक करेगा। तो मैंने बताया था फॉर लूप 2 सेमीकोलन को चेक करेगा, तो यह सेमीकोलन अवेलेबल है, यह सेमीकोलन अवेलेबल है, तो ये भी क्या हो गया, वैलिड हो गया। ये बात समझ में आ गई, तो यह वैलिड है, बाकी ये 2 क्या है, रॉन्ग है, राइट। तो इस तरीके से फॉर लूप में सिंटैक्स के साथ काम किया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेस्टेड फॉर लूप। इन केस अगर सपोज आप किसमें काम कर रहे हैं, एक लूप, जैसे कल हमने व्हाइल लूप को डिस्कस किया था, राइट। तो उसमें क्या था, एक व्हाइल के अंदर दूसरा व्हाइल लूप यूज कर रहे थे, सेम प्रोसीजर वही है। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, फॉर इनिशियलाइजेशन 1 मतलब पहले का इनिशियलाइजेशन, पहले की कंडीशन, पहले का अपडेशन। कंडीशन अगर ट्रू है तो इनर पार्ट में आओ, पहले फॉर लूप के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। अब ये देखिए यहाँ पर इतना, ये जो ये फॉर लूप बनाया हमने, ये फॉर लूप किसके साथ है बताइए, ये इसके साथ है। तो ये आपका कौन सा लूप हो गया, जो ये वाला है, इसका ये देखो यहाँ से यहाँ तक है इसका स्कोप, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब ये कौन सा है, आउटर लूप है। कौन सा लूप है, आउटर लूप है, राइट। और ये वाला कौन सा हो गया, इनर, ये दूसरा लूप हो गया ना हमारा, तो ये कौन सा हो गया, इनर लूप हो गया, राइट। तो यहाँ भी क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद कंडीशन होगी, उसके बाद अपडेट होगा। अगर ये ध्यान देने वाली बात है, इनिशियलाइजेशन केवल एक बार होता है, ये रिमेंबर दिस पॉइंट। कंडीशन बार बार चेक होगी, अपडेट बार बार होगा, ये केवल एक बार काम करेगा इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये इनिशियलाइजेशन केवल एक बार होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो अंदर जाएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अपडेट में जाएगा, अपडेट के बाद दोबारा कंडीशन चेक करेगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, यह लूप से बाहर आएगा। कौन से वाले लूप से बाहर आएगा, इनर लूप से, इस 4 से बाहर आएगा, फिर यहां से कहां जाएगा, ऊपर अपडेट में जाएगा, अपडेट के बाद कहां जाएगा, कंडीशन में, और फिर ये चलता जाएगा। फिर इनिशियलाइजेशन दोबारा होगा, क्योंकि जितनी बार ये लूप फ्रेश चलेगा उतनी बार इनिशियलाइजेशन क्या होगा, नए तरीके से होगा, राइट। तो इस तरीके से क्या चलता है, नेस्टेड फॉर लूप में काम किया जाता है, राइट। तो नेस्टेड फॉर लूप में बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद अंदर आएगा, यहाँ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद नए लूप के लिए इनिशियलाइजेशन करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा, इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद अपडेट करेगा, अपडेट करने के बाद दोबारा कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो अंदर आएगा, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो यहाँ से कहाँ आएगा, अपने से बाहर आएगा। अपना मतलब
इस लूप से बाहर आएगा, राइट। तो क्या अब बाहर वाले से आउटर लूप से बाहर आया? नहीं। अब यहां से ये दोबारा कहां जाएगा? ऊपर वाले अपडेट में जाएगा। यहां जाएगा, यहां से कंडीशन में जाएगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो दोबारा लूप के अंदर आएगा, इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद इनिशियलाइजेशन दोबारा होगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये फिर रिपीट चलता रहेगा, राइट। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब ये अपने लूप से बाहर आएगा। तो ये केस कौन सा वाला है? फॉल्स वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है, राइट। एक एग्जांपल है, ये व्हाइल में भी डिस्कस किया था हमने। सिंपल एक क्लास बना दी, मेन फंक्शन, एक वेरिएबल आई ले लिया, आई को 1 दे दिया, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी अंदर आएगा। यहाँ देखो इंट जे कहाँ बन रहा है? अंदर वाले लूप में बन रहा है। तो इसका मतलब जे केवल तब तक काम करेगा जब तक ये लूप चलेगा। तो जे की वैल्यू 1 हो गई, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, प्रिंट करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू कितनी है? 1। जे की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ था ना, ऊपर देखो आई कितना बन गया? 1। और यहाँ के अकॉर्डिंग बात करें तो जे कितना है? 1। ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या बताया था? दोबारा कहा जाएगा जे प्लस प्लस, जे में इंक्रीमेंट हुआ, आई में होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अभी जे में। कंडीशन चेक करो, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा? 1 2, क्योंकि आई में चेंज नहीं हुआ है। फिर ऊपर जे में जाएगा, इंक्रीमेंट कर देगा। जे की वैल्यू कितनी होगी? 3। यहाँ से चलो लूप में, ठीक है, चेक करो, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी यह अपने लूप से बाहर आ जाएगा। अब जब लूप से बाहर आएगा तो अब यहां से क्या करेगा? दोबारा इस वाले फॉर लूप में जाएगा, इस वाले लूप में जाएगा, आउटर वाले में। ठीक है। यहां देखो i इक्वल टू आई प्लस 1, तो i की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब दोबारा चेक करो, 2 इज लेस देन 3, यस, अंदर लूप में आएगा। अब इस j के बारे में बताओ जरा, ये j क्या होगा? j की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। लेकिन जब हम लूप में जा रहे हैं ये दोबारा इनिशियलाइज हो रहा है, ये वेरिएबल दोबारा बन रहा है। तो इसका मतलब अब ये j यहाँ पर नया बनेगा और j को कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो 1 इज लेस देन 3, तो इस तरीके से ये लूप कंटिन्यू चलता रहेगा, राइट। तो